सबसे पहले याद रखो, जो एंगल्स होते हैं उन एंगल्स की कोई डायमेंशन नहीं होती है। एंगल्स हैज नो डायमेंशन। ठीक है, तो साइन के अंदर जो होता है वो क्या होता है, एंगल होता है। तो बीटा टी की कोई डायमेंशन नहीं होगी। बीटा टी आपका डायमेंशन लेस होगा, मतलब एम 0 होगा, एल 0 होगा, टी 0 होगा। कोई डायमेंशन नहीं होगी किसकी, बीटा की, बीटा टी की, क्योंकि ये क्या है, एंगल है। लिख देना यहाँ पर, एंगल हैज नो डायमेंशन। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो बीटा टी इक्वल टू क्या हो गया, एम 0 एल 0 टी 0। यहाँ पे टी की डायमेंशन लिख दो, टी एम 0 एल 0 टी 0। अब ये टी नीचे डिवाइड में जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। तो बीटा कितना आएगा, एम 0 एल 0 टी की पावर -1। ठीक है, एम 0 एल 0 टी की पावर -1 होगा। अब साइन बीटा, जैसे साइन 30 हो, साइन 45 हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये पूरा क्या आएगा, ये पूरा आपका डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर आएगा। 0 -1 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है ये तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो मतलब अल्फा टी स्क्वायर आपका क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। तो अल्फा टी स्क्वायर, क्योंकि फोर्स के आगे फोर्स ही होगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये वाली क्वांटिटी पूरी क्या होगी, फोर्स होगी। तो ये आपका अल्फा टी स्क्वायर क्या होगा, फोर्स होगा। डायमेंशन रख दो, अल्फा टी की डायमेंशन लिखेंगे टी स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t -2, m1 l1 t -2। टी नीचे डिवाइड में जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, -2 फिर जब -2। ठीक है, नीचे जाएगा तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 l1 t -4। दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। और बीटा की क्या होगी, m0 l0 t -1। ज्ञाति बेटा सही कर लेना इसको, है ना, बीटा। यस सर। ठीक है, और कौन कौन नए स्टूडेंट आया, गोलू कुमार, अमन, बेटा आप लोगों को आया समझ में। ठीक है, आप लोगों को डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए। चलो इधर देखो, अभी आप लोगों ने क्या लेट ज्वाइन किया ना, अभी ज्वाइन हुए हैं सर। एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ। क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्स इक्वल टू AT प्लस B T प्लस नहीं, मास प्लस C। AT प्लस B M प्लस C। फाइंड डायमेंशन ऑफ A, B एंड C। A, B और C की डायमेंशन निकाल के बताओ। चलो देखो कैसे करेंगे। राजा गोलू, कौन है, राजा कुमार, और जो नए स्टूडेंट है वो भी देखो। एक्चुअल में क्या होता है, ये फोर्स है, तो फोर्स के साथ हम लोग फोर्स को ही ऐड कर सकते हैं। मतलब सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। 2 kg है, 2 kg को मैं 3 kg के साथ ही ऐड कर सकता हूँ, 3 मीटर के साथ ऐड नहीं कर सकता। 2 kg प्लस 3 मीटर ये ऐड नहीं हो सकते। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 kg होता तो मैं डायरेक्ट 5 kg लिख देता। तो मतलब मास के साथ केवल मास ऐड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मास है ये, तो और ये C है, तो C भी आपका क्या होना चाहिए,
मास ही होना चाहिए। तो सी की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, मास होगी। सबसे पहले हम लोग सी निकाल लेंगे। ये आपका फोर्स होना चाहिए और ये भी आपका पूरा फोर्स होना चाहिए। तो एटी आपका क्या होना चाहिए, फोर्स। डायमेंशन लिख दो फोर्स की, m1 L1 T-2 और A इंटू टी। ये टी नीचे डिवाइड में जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी इसकी। -2 पहले से ही था, -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ए की डायमेंशन हो जाएगी m1 L1 T-3, m1 L1 T-3। अब आ जाओ इस पर, ठीक है, सी निकल गया मेरा, ए निकल गया। अब आ जाओ बी डिवाइडेड बाय m प्लस सी। ये भी क्या होना चाहिए आपका, फोर्स होना चाहिए। सी की डायमेंशन में निकाल चुका हूं। मैम क्या है, मास है, मास। सी भी आपका क्या है, मास। और फोर्स की डायमेंशन लिख दोगे आप m1 L1 T-2। ठीक है, मास m प्लस m, 2m मत लिख देना यहाँ पे। मास के साथ मास ऐड होगा तो क्या आएगा, मास ही आएगा। तो B डिवाइडेड बाय मास प्लस मास, मास ही होता है, इंटू m1 L1 T-2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा, m की पावर 2 हो जाएगी। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की पावर 2 L की पावर 1 T की पावर -2। तो ये आ जाएगी आपकी किसकी डायमेंशन, B की। समझ में आया सर C इज इक्वल टू M कैसे? C इक्वल टू M कैसे हुआ, क्योंकि मैंने बताया ना, सेम क्वांटिटी के साथ सेम क्वांटिटी ऐड होगी। तो यहाँ पे मास के साथ कौन ऐड हो रहा है, C ऐड हो सकता है, मास ही ऐड हो सकता है। M मास है तो C भी क्या होना चाहिए, मास। आया समझ में ऋतिक, इसलिए मैंने C को डायरेक्टली मास लिख दिया। ठीक है, क्लियर। यस सर। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड यूज डायमेंशन का। दो यूज हो गए, पहला यूज हमने पढ़ ही लिया, यूनिट कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा फॉर्मूले को चेक करने के लिए। फॉर्मूला ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड होता है, ठीक है, करेक्टनेस की। तीसरा हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूले का, सॉरी डायमेंशन का। थर्ड यूज वेरी इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं नए फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। तो तीसरा यूज देखो डायमेंशन का, टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, to derive a relation between physical quantities। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को डेवलप करने के लिए या डिराइव करने के लिए, दैट इज टू डिराइव द फॉर्मूला। डिराइव अ फॉर्मूला, कोई फॉर्मूले को कैसे बनता है फॉर्मूला, वो भी डायमेंशन की मदद से बनता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, सब लोग यहीं पर देखेंगे अब लोग, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग कैसे फॉर्मूले को डिराइव किया जाता है। सबसे पहले आप लोग क्या कर दो, एक्सपेरिमेंट करोगे कोई, और फिर उसमें से जो डाटा वगैरह होगा उसको मेजर करोगे। तो हम लोगों ने मान लो सपोज करो एक एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट, टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड क्या होता है, अब मैंने एक पेंडुलम लिया, पेंडुलम जानते ही हो आप लोग, एक इस तरह से बॉल, इसको बॉब बोलते हैं वैसे तो। एक मैंने मेटल की बॉल ले ली, एक स्ट्रिंग ले लिया और इसको एक से छत से लटका दिया, और इसको मैंने क्या करा, इस कॉर्नर पे लेके आया और यहां से मैंने इसको रिलीज किया। तो क्या करेगा, ऐसे जाएगा ऑसिलेट, यहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, फिर वापस से क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहां से यहां गया, ए से बी गया, बी से वापस से ए पे आया, इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। एक कंप्लीट ऑसिलेशन किया, एक कंप्लीट चक्कर काट लिया इसने,
ये कंप्लीट चक्कर काटने को हम लोग बोलेंगे वन ऑसिलेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं, इसको जितना टाइम लगा वापस आने में, इसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। मुझे इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है कि बताओ ऐसे पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो आप निकालोगे टाइम पीरियड, तो टी लिखोगे, यहाँ पे आपको टी निकालना है। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने क्या करा, यहां पर अलग अलग मास, पहले 1 kg का मास लगाया, फिर 2 kg का मास लगाया, फिर 3 kg का मास लगाया। क्या सब में टाइम पीरियड सेम आएगा? नो सर। ठीक है, आपको ऐसा लगा कि जैसे जैसे मैं मास चेंज करता जा रहा हूं, टाइम पीरियड चेंज होता जा रहा है। तो आपने क्या बोला कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? मास पर। देखो डिपेंड कर रहा है तो मतलब मैंने साइन लगा दिया पर डायरेक्टली का। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या मास के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये तो हमें नहीं पता। तो मास पे क्या पावर होगी हमें नहीं पता, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि मास की पावर ए है। ए की वैल्यू जो भी आएगी, -1, -2, 2, 3, 4, जो भी, वो अपने आप आ जाएगी। हमने क्या मान लिया? एज्यूम कर लिया कि मास पे डिपेंड कर रहा है, और मास की पावर क्या मान लिया हमने? ए। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। फिर मैंने क्या करा, 1 मीटर की रस्सी ली, फिर 1.5 मीटर की ली, फिर 2 मीटर की ली, फिर 3 मीटर, इस तरह से लेंथ को चेंज करता जा रहा हूं। क्या हर लेंथ पे टाइम पीरियड सेम आएगा? नो सर। रस्सी छोटी होगी तो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, रस्सी लंबी होगी तो धीरे धीरे जाएगा यूं करके। ठीक है, तो मुझे लगा कि लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, तो मैंने क्या करा, एल यहां पे लिख दिया कि एल पे भी डिपेंड कर रहा है, और एल की पावर क्या मान ली। अगेन मुझे एल के बारे में पता नहीं है कि एल के क्यूब के प्रोपोर्शनल है कि स्क्वायर के या स्क्वायर रूट के, तो मैंने एल की पावर यहाँ पे एज्यूम कर लिया। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए बी, ये सब एज्यूम कर रहे हैं कि एल पे जो पावर होगी वो बी होगी। और किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? इसी एक्सपेरिमेंट को अगर मैं किसी सैटेलाइट पे ले जाऊंगा, सैटेलाइट पे क्या होता है, वहां पे फोर्स नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो किसी सैटेलाइट पे जाके अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट करूंगा तो क्या वहां पर भी टाइम पीरियड सेम आएगा? नो सर। ये ऑसिलेट क्यों कर रहा है? क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, इसलिए इसको यहां से हम रिलीज कर रहे हैं। तो ये अर्थ इसको नीचे खींच रहा है, यहाँ पे ग्राउंड है तो अर्थ इसको खींच रहा है नीचे, इसलिए ये ऑसिलेट कर रहा है। तो अर्थ कौन फोर्स लगा रहा है इस पे? तो अर्थ नीचे की तरफ एक एक्सीलरेशन होता है, क्या बोलते हैं उसको? जी। सुना है आपने? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जी। तो जी की वैल्यू क्या होती है? एक्चुअल में तो आपने 9.8 पढ़ा है, लेकिन जी की वैल्यू क्या होती है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, जी की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो मान लो आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो और कोई 110 मंजिल कोई मकान है, तो दोनों मकानों के ऊपर, एक तो ग्राउंड फ्लोर पे करोगे आप एक्सपेरिमेंट, और एक आप 110 ऊपर वाली मंजिल पे करोगे, तो दोनों के टाइम पीरियड क्या सेम आएंगे? दोनों के टाइम पीरियड अलग अलग आएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, या फिर किसी सैटेलाइट पे करोगे, किसी हाइट पे करोगे, हिमालय के ऊपर जाके करोगे, तो वहां पर जी की वैल्यू क्या होगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जी पर भी डिपेंड कर रहा है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? जी की पावर सी। ठीक है, तो इन 3 चीजों पर ये इसका टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। अब हमको फॉर्मूला डिराइव करना है, तो देखो कैसे करेंगे आप। मैंने सारे जो भी थे क्वांटिटी वो लिख ली, इन चीज पे डिपेंड कर रहा है। अब लिखेंगे यहाँ पे टी बराबर, अपने को इसको प्रोपोर्शनल साइन हटाना है, इक्वल लगाना है, तो इक्वल लगा दिया मैंने यहाँ पे। प्रोपोर्शनली को हटा के इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ये क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। m की पावर हो जाएगी a, l की पावर हो जाएगी b, g की पावर हो जाएगी c। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या मान लेंगे इसको? इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहां से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को लिखो और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को लिखो। लेफ्ट हैंड साइड में मास नहीं है तो मास पे पावर क्या लिखेगी? 0। लेंथ भी नहीं है तो एल पे पावर क्या होगी? 0।
सिर्फ टाइम है तो टी की पावर क्या हो जाएगी 1 इक्वल टू के जो है वो एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, मतलब कोई नंबर है। तो नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, पहले ही बताया मैंने, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। यहां पे क्या है एम, मास, मास की डायमेंशन, मास पे पावर क्या लगा दूंगा मैं ए। फिर क्या है मेरा, देखो इसको रब कर देता है एक्सपेरिमेंट को, एम पे पावर ए, लेंथ एल पे पावर क्या हो जाएगी बी, और एक्सीलरेशन क्या होती है डायमेंशन एक्सीलरेशन की LT -2 LT -2 LT -2। तो LT -2 पावर क्या लिखूंगा मैं इसके ऊपर C। C यहां पर सॉल्व करो, यहां पर तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड साइड में सॉल्व करो। m की पावर कितनी होगी ओवरऑल a, लेंथ पे कितनी पावर होगी, यहां पर भी लेंथ है यहां पर भी है, B यहाँ पे plus लेंथ C की पावर b है, यहाँ पर लेंथ की पावर क्या है c है, तो पावर ऐड हो जाएगी b प्लस c। और फिर टाइम है, t की पावर यहाँ पर -2 है और उसके ऊपर भी पावर c है, तो t की पावर क्या हो -2C जाएगी -2c। और के किसके इक्वल है, ये इक्वल है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। अब दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर रखा है, इक्वल का साइन लगा रखा है, मतलब दोनों इक्वेशन इक्वल है, Yes sir दोनों इक्वेशन बराबर है, दोनों इक्वेशन बराबर है, तो इनकी जो पावर होगी वो भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे m की पावर है, यहाँ पे m की पावर 0 है, तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए ना। Yes sir तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे m की पावर है 0, यहाँ पे m की पावर है a, पावर को इक्वेट करो तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 तो मेरा a कितना आया 0 आ गया। B + C आ गया। फिर लेंथ की पावर को करो, यहाँ पे लेंथ की पावर है 0, यहाँ पे लेंथ की पावर क्या है b प्लस सी है, तो b प्लस सी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे t की पावर है -2c, यहाँ पे t की पावर है 1, तो -2c बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 1 तो यहाँ से c इक्वल टू कितना आएगा आपका -1/2। c निकल गया मेरा, a निकल गया, अब क्या बाकी है b। b प्लस सी आपका 0 था, इस c की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, तो b कितना आ जाएगा b -1/2 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2। आपको यही करना है, a b c निकालना है, a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, ठीक है। इन वैल्यूज को उठा के कहां पे डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं अब, तो a कितना आया था मेरा, a यहां पे लिख देता हूं, a मेरा 0 आया था, तो t बराबर क्या हो जाएगा, देखो t इक्वल टू हो जाएगा k m की पावर कितनी 0, a 0 था, l की पावर कितनी b कितना है हमारा 1/2, g पे पावर कितनी c कितना है -1/2। किसी की पावर 0 होती है तो क्या होती है वैल्यू बताओ 0 1। किसी की पावर अगर 0 होती है तो क्या होता है बेटा 1 होता है। जैसे x की पावर 0 तो इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। इसका रीजन भी बताऊंगा मैं बाद में क्यों होता है। किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो k आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ, m की पावर 0 आपका 1 हो ही गया, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2 है, तो इसको नीचे लिख सकता हूं मैं g की पावर 1/2। दोनों पे 1/2 है, तो दोनों पे कॉमन पावर ले सकता हूं मैं, l/g पर पावर 1/2। अच्छा, पावर 1/2 इसका मतलब क्या होता है, रूट होता है, यस सर। तो k √l/g। तो फाइनली आपका जो फॉर्मूला आया टाइम पीरियड का वो कितना आया, k √l/g। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, किसका, पेंडुलम का। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो फॉर्मूले को इसी तरह से डिराइव करते हैं। आया समझ में, किस किस को डाउट है,
बेटा किस किस को डाउट है? अमन, हर्ष को आ गया समझ में? यस सर। राजा को आया कुछ समझ में बेटा? राजा, ऋतिक को आया? अभिराज? नो सर, मैंने हल्का हल्का आया है। अच्छा कोई बात नहीं है ना, एक बार वीडियो देखना आप। और मैंने नंबर दिया नहीं ना, नंबर लिख लो मेरा, चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ लेना। एक फॉर्मूला आप लोग डिराइव करोगे, देखो कौन सा फॉर्मूला है वो। मान लो एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है m, ये ऐसे घूम रहा है। ये कौन सा पाथ हुआ? सर्कुलर पाथ, सर्कल पे घूम रहा है। m मास का पार्टिकल कितने सर्कल पर? इसकी रेडियस है r, और ये इसकी स्पीड है। यहाँ पे सपोज करो अभी इस पॉइंट पे इसकी स्पीड है v। v क्या है? इसकी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है ये। तो क्या होता है जब कोई भी पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसका सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। क्या बोलते हैं उस फोर्स को? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। आपने बोला कि सर ये फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। तो मास की पावर क्या मान लिया आपने? a। फिर किस पे प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी पर, स्पीड पर, सॉरी स्पीड की पावर मान लिया आपने b। और फिर किस पे प्रोपोर्शनल है? रेडियस पर, रेडियस की पावर मान ली c। आगे आप लोग डिराइव करके बताओ। ठीक है, आधा मैंने कर लिया, आधा आप लोग करो उसको। दोनों तरफ डायमेंशन लिख दो। ठीक है, आपको डायमेंशन, वही डायमेंशन सबसे पहले पता होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? फोर्स। इसको रब कर देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? फोर्स। F प्रॉपर साइन हटेगा, K आएगा, M की पावर A, V की पावर B, R की पावर C। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे। इस तरफ डायमेंशन क्या होगी? M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2 इक्वल टू K की कोई डायमेंशन नहीं होती है। M की पावर हो जाएगी यहां पर A, वेलोसिटी LT -1 या वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलना हो, फिर पावर कितनी? B। रेडियस क्या है? रेडियस अगेन एक तरह की क्या है? लेंथ है। तो लेंथ की पावर क्या हो जाएगी? C। L पे पावर क्या हो जाएगी? C। सॉल्व करो इसको फर्दर। M की पावर हो जाएगी ओवरऑल कितनी? A। L यहां पर भी है, यहां पर भी है। L की पावर हो जाएगी B प्लस C। और T की पावर कितनी है? T यहां पर है -1 है, इसके ऊपर B है, तो T की पावर क्या हो जाएगी? -B। यहां पर हो गया M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2। अब क्या करेंगे? इसके बाद कंपेयर करेंगे। दोनों इक्वेशन इक्वल है, ऑन कंपेयरिंग तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए इनकी। तो यहाँ पर M की पावर A है, यहाँ पर M की पावर 1 है, तो A बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1। B प्लस C, यहाँ पे L की पावर है B प्लस C, यहाँ पे L की पावर है 1, तो B प्लस C आपका क्या हो जाएगा? 1। T की पावर यहाँ पे -B है, T की पावर यहाँ पे -2 है, तो -B इक्वल टू हो जाएगा -2। माइनस से माइनस कैंसल, तो B बराबर हो जाएगा आपका 2। इस B को उठा के कहां डाल दो? यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस C इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। 1 -2 हो जाएगा ना, तो 1 - 2 आपका -1 होगा। तो A आ गया मेरे पास, B आ गया और C आ गया। इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दो, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, K M की पावर A कितना है? 1। V की पावर कितनी है? B कितना है आपका? 2। और R कितना है आपका? -1। F इक्वल टू आ जाएगा K mv² बाई R की पावर -1 है, तो नीचे ले जाएंगे तो ये आपका फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, समझ गए?
चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब तो ये 3 यूजेस है किसके, डायमेंशन के, ठीक है। अब आता है इसके बाद लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। ये जो डायमेंशन है इनकी क्या क्या लिमिटेशन होती है। यूजेस ऑफ डायमेंशन पढ़ लिया हमने, अब लिखो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो जैसे कोई फॉर्मूला है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर या V बराबर U प्लस AT, जिन फॉर्मूले के आगे प्लस या माइनस आ रहा है, इस तरह के फॉर्मूले को हम लोग डायमेंशन की मदद से डिराइव नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव। इस तरह के फॉर्मूले को हम लोग डायमेंशन की मदद से डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या आ रहा है, प्लस। केवल प्रोडक्ट, ओनली quantities, only products of physical quantities can be derived. Only formula containing, ऐसे लिखो, only formula containing product of physical quantities can be derived. जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, उसी तरह के फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव, ओनली फॉर्मूला कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव। सेकेंड, एक फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड का, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रही है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हम लोग डायमेंशन की मदद से नहीं निकाल सकते फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रही हो, लॉगरिथम, लॉग वगैरह आ रहा हो, and exponential terms cannot be derived because, क्यों डिराइव नहीं कर सकते, because these quantities are, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, because these quantities are dimensionless. इसकी कोई डायमेंशन होगी क्या, साइन की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करोगे आप, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग जानते हो आप लोग, लॉग सुना होगा, एक्सपोनेंशियल जैसे e रेज टू पावर x, लॉग मतलब ln x, इस तरह के टर्म्स के फंक्शन को, क्वेश्चन को हम लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड लिमिटेशन क्या है,